हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला के पिछले वीडियो में हमने समझा था स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। और उन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के वीडियो में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, फंक्शनलिज्म क्या होता है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या होता है या कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। आज पूरा डेडिकेटेड वीडियो है सबसे ओल्डेस्ट स्कूल के ऊपर साइकोलॉजी के, और वो स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संरचनावाद। संरचनावाद की अगर बात करें तो दो लोगों के नाम बहुत फेमस हैं। एक का नाम है विलियम वुंट और एक का नाम है ई.बी. टिचनर। दो लोग हैं, एक का नाम है विलियम वुंट और एक का नाम है ई.बी. टिचनर। कंफ्यूजन ये होता है कि साहब इसमें जो संरचनावाद का फादर कौन है, जनक कौन है। तो फिर कहीं पर आता है कि वो ई.बी. टिचनर हैं और कहीं पर आता है विलियम वुंट हैं। एक बात समझनी पड़ेगी कि जो स्ट्रक्चरलिज्म का जो बेस है वो दिया था विलियम वुंट ने, और विलियम वुंट के ही अपने शिष्य थे, अपने स्टूडेंट थे, जिनका नाम था ई.बी. टिचनर। और ई.बी. टिचनर ने विलियम वुंट के विचारों को और आगे बढ़ाया था। इसलिए विलियम वुंट को तो एक कहा जाता है कि ये केवल अग्रणी थे, ये केवल ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे विद्वान थे जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की आधारशिला रखी, लेकिन फाउंडर माने जाते हैं या जनक माने जाते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के ई.बी. टिचनर। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन ई.बी. टिचनर न आए, केवल वुंट आए, तो वुंट को भी अगर टिक करेंगे तो भी सही है। लेकिन अगर ई.बी. टिचनर है तो आप ई.बी. टिचनर को क्लिक करें। और ऐसा भी देखा गया कि दोनों नाम एक साथ नहीं आते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों ही नाम स्ट्रक्चरलिज्म, जिसे हम संरचनावाद कहते हैं, इस संरचनावाद से जुड़े हुए हैं। कहीं पर विलियम वुंट कहा जाता है, कहीं पर ई.बी. टिचनर कहा जाता है, लेकिन ई.बी. टिचनर ज्यादा ठीक है, क्योंकि जो संरचनावाद का जो विकास हुआ था उसमें ई.बी. टिचनर का रोल बहुत ज्यादा है। अब ई.बी. टिचनर ने क्या किया? ई.बी. टिचनर ने एक जो पेपर में रिसर्च पेपर पब्लिश किया, वो था 1898 में, द पोस्टुलेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी। ऐसा माना जाता है कि मनोविज्ञान में संरचनावाद की जो शुरुआत है, जो औपचारिक शुरुआत है, वो इसी रिसर्च पेपर से ही हुई थी। विलियम वुंट और टिचनर दोनों ने कहा कि जो मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है, या हम मनोविज्ञान में किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने कहा कॉन्शियस एक्सपीरियंस का अध्ययन करते हैं, और जिसको कहा जाता है चेतन अनुभूति का अध्ययन। विलियम वुंट की अगर पहले मैं बात करूं तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है, उन्होंने जो अनुभव की बात की वो दो तरीके से की। एक उन्होंने कहा इमीडिएट एक्सपीरियंस और एक उन्होंने कहा मेडिएट एक्सपीरियंस। मतलब इमीडिएट एक्सपीरियंस का मतलब क्या? तात्कालिक अनुभव। और जो तात्कालिक जो अनुभव है वो मुझसे संबंधित है कि मुझे क्या अनुभव होता है। और इमीडिएट जो मेडिएट एक्सपीरियंस है, जिसको मध्यवर्ती या मध्यमवर्ती जो अनुभव कहते हैं, वो ऐसा अनुभव है कि जिसके द्वारा हमें किसी दूसरी चीज का पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दांत में दुख रहा है, ये क्या है? मेरा इमीडिएट एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे दांत में दुख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोई ना कोई कैविटी हो गई है। मैंने क्या कहा? दर्द के अनुभव से मुझे कैविटी का आभास हो रहा है। वो क्या है? वो मेरा मेडिएट एक्सपीरियंस या मध्यवर्ती जो अनुभव है वो है। लेकिन वुंट की बात करें तो वुंट कहते हैं कि साहब जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु कैसी है, वो इमीडिएट एक्सपीरियंस की है। मतलब कि जो तात्कालिक अनुभव है, वो जो तात्कालिक अनुभव है वही मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। वहां पर मेडिएट एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है मनोविज्ञान की विषय वस्तु में, जिसको हम मध्यवर्ती जो अनुभव कहते हैं उनका कोई रोल नहीं है। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। और उसी इमीडिएट एक्सपीरियंस को ही विलियम वुंट ने कॉन्शियस एक्सपीरियंस कहा है। लेकिन अगर बात की जाए टिचनर साहब की, तो टिचनर ने कहा है कि साहब दो तरीके के अनुभव नहीं होते। दो तरीके का मतलब इमीडिएट एक्सपीरियंस और मेडिएट एक्सपीरियंस, ये दो तरीके के नहीं होते, बल्कि एक्सपीरियंस तो केवल एक ही तरह का होता है। और वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति, जिसको अनुभव हो रहा है, जैसा अनुभव हो रहा है वही आपका अनुभूति है। और वही आपकी अनुभूति आप कहें या वही आपकी कॉन्शियस एक्सपीरियंस है।
तो दोनों ने, मतलब कि विलियम वुंट ने और टिचनर ने, दोनों ने कहा कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है साइकोलॉजी का, वो है कॉन्शियस एक्सपीरियंस, चेतन अनुभूति। अब क्या हुआ कि विलियम वुंट ने जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस की जो बात थी, जो अभी मैंने कही, विलियम वुंट ने कहा कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस के दो एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट जिसे कहते हैं फीलिंग और एक एलिमेंट जिसे कहते हैं सेंसेशन। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं विलियम वुंट ने कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में दोनों ने बात कही थी, वुंट ने भी और टिचनर ने भी। लेकिन कॉन्शियस एक्सपीरियंस को दो तत्वों में, दो एलिमेंट में डिवाइड किया। किसने? विलियम वुंट ने। एक का नाम रखा फीलिंग और एक का नाम रखा सेंसेशन। सेंसेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है कॉन्शियस एक्सपीरियंस का, और जो फीलिंग है वो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि हमारे कान से हमें सुनाई देता है, हमारी नाक से हमें सूंघते हैं, हमारे टंग से हमें क्या होता है, कहीं ना कहीं टेस्ट आता है। लेकिन होता क्या है कि जब जितने भी सेंसरी ऑर्गन से उनसे मिल के कुछ भाव बनता है। लेकिन एक चीज के लिए भाव मेरा कुछ अलग हो सकता है, भाव मींस फीलिंग, दूसरे को फीलिंग कुछ अलग हो सकती है, तीसरे को अलग फीलिंग हो सकती है। इसलिए विलियम वुंट ने सेंसेशन को ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कहा है कॉन्शियस एक्सपीरियंस का, और फीलिंग को सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहा है, सब्जेक्टिव एलिमेंट कहा है कॉन्शियस एक्सपीरियंस का। बात करते हैं टिचनर साहब की। टिचनर साहब ने कहा नहीं साहब, दो तत्व नहीं होते, चार तत्व होते हैं। तो चार तत्व की अगर, सॉरी चार नहीं, तीन तत्व होते हैं। तो तीन तत्व की बात की जाए तो एक होता है जिसको कहते हैं सेंसेशन, एक होता है जिसको कहते हैं इमेज, और एक होता है जिसको कहते हैं अफेक्शन। सेंसेशन मतलब कि संवेदना, इमेज मतलब प्रतिमा, और अफेक्शन को हम मनोभाव भी कह सकते हैं या अनुराग भी कह सकते हैं। तो यहां पर दो अलग हो गए, अलग अलग लोग हो गए। टिचनर साहब कह रहे हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस को तीन एलिमेंट में डिवाइड किया जाता है। वुंट साहब कह रहे हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस को दो एलिमेंट में डिवाइड किया जाता है, एक है फीलिंग और एक है सेंसेशन। अब और आगे बात करते हैं कि जो विलियम वुंट ने दो एलिमेंट बताए, इन दो एलिमेंट की विशेषताओं के बारे में भी बात की, और विशेषताओं के बारे में बात की कि ये जो दो एलिमेंट हैं इनकी दो विशेषताएं होती है, दोनों की ही विशेषताएं हैं। एक विशेषता का नाम है जिसे कहते हैं गुण, और दूसरी विशेषता का नाम है जिसे कहते हैं तीव्रता। मतलब कि गुण का मतलब क्या है, क्वालिटी, और तीव्रता का मतलब क्या है, इंटेंसिटी। लेकिन अब टिचनर की बात करें तो टिचनर ने कहा था साहब दो विशेषताएं नहीं होती, चार विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? दो तो यही है, दो का यही का मतलब, एक है क्वालिटी, दूसरी है इंटेंसिटी, थर्ड है क्लैरिटी, और डी है हमारा ड्यूरेशन। थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म जो संरचनावाद है वो किसका, मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान में कॉन्शियस एक्सपीरियंस का अध्ययन किया जाता है। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म की एक बात और इंपॉर्टेंट है कि यहां पर वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहा है। मतलब ये आप ये एग्जांपल से समझे कि ये क्या है, ये एक मार्कर है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर कैसा है। केवल सांचा, केवल खाका, केवल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। और उस स्ट्रक्चर में वुंट कहते हैं कि दो विशेषताएं होती हैं, दो एलिमेंट होते हैं, एक का नाम है फीलिंग, एक का नाम है सेंसेशन। टिचनर कहते हैं कि साहब दो नहीं होते हैं, यहां पर तीन एलिमेंट होते हैं, एक का नाम है सेंसेशन, एक का नाम है इमेज, और एक का नाम है अफेक्शन। फिर विलियम वुंट कहते हैं कि इन दोनों के दो गुण होते हैं, एक का नाम है, दो विशेषताएं होती हैं, एक का नाम है क्वालिटी और एक का नाम है इंटेंसिटी। इसमें ये कहते हैं कि इन तीन के चार गुण होते हैं, एक का नाम है क्वालिटी, एक का नाम है इंटेंसिटी, थर्ड है क्लैरिटी, एंड फोर्थ है ड्यूरेशन। यहां तक आपको बात क्लियर हो रही होगी। अब एक बात और कि ये मैं मिटा देता हूं। अब टिचनर, क्योंकि टिचनर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, टिचनर ने क्या किया, टिचनर ने कहा कि मन और चेतन, मतलब कि माइंड और कॉन्शियसनेस, इन दोनों में अंतर होता है। टिचनर ने यह भी बताया। मन क्या है? मन यह है कि
जो जन्म से लेके मृत्यु तक आपको जो भी अनुभूति होती है, मतलब कि सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये जो सभी एक्सपीरियंस है उनको मिलकर बनता है मन। और कॉन्शियस जो चीजें, जो चेतन की बात की, चेतन का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम में जो अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को आप जोड़ दें, उसको कहते हैं चेतन। क्या बात हो रही है? जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे अनुभव मिला दो, कहते हैं मन। और कोई स्पेसिफिक टाइम वो 1 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, जो उसमें जो अनुभव हुए हैं उन अनुभव को कहते हैं कॉन्शियसनेस, चेतन जिसको कहा है। अब यहां तक बात क्लियर। अब विलियम वुंट और ईबी टिचनर, मतलब कि जब संरचनावाद की बात करते हैं तो यहां पर एक मेथड आता है, और वो सबसे पुराना और मेथड है साइकोलॉजी का, और उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, और इसको कहा जाता है अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग कहते हैं अंतर्निरीक्षण विधि। अंतर्निरीक्षण विधि। उन्होंने कहा कि जब भी हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी करेंगे तो करेंगे किससे? मतलब कोई ना कोई टूल तो होना चाहिए, कोई ना कोई मेथड तो होना चाहिए। तो वो मेथड क्या है? उस मेथड का नाम है इंट्रोस्पेक्शन, जिसको कहते हैं अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण विधि। इंट्रोस्पेक्शन के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये एक तरीके का एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा कि इसके ऊपर हमारी साइकोलॉजी की पाठशाला में इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर ही एक अलग से एक वीडियो डेडिकेटेड है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी कि टिचनर ने क्या किया, विलियम वुंट ने क्या किया, और विलियम वुंट जिनको कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर माना जाता है। और वो इसलिए माना जाता है कि विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी की लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, जो कि आज जो उसका नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी शायद उसका नाम है, और उस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी की स्टैब्लिश की थी। इसलिए उनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर माना जाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? विलियम वुंट की। और टिचनर की बात कहां पे हो रही है? टिचनर ने विलियम वुंट के काम को आगे बढ़ाया था, इसलिए टिचनर को हम फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं। तो यहां तक बात अब आपको समझ में आ रही होगी। टिचनर ने बहुत सारी बुक लिखी है, जिसमें एक फेमस बुक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसकी टिचनर की बुक है। तो यहां तक बात मेरी क्या हो रही थी? संरचनावाद की, कि संरचनावाद में कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी हो रही है, और संरचनावाद एक मेथड की बात करता है जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो एक इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म मैंने आपको समझा दिया है। कल फिर एक नए उस स्कूल की बात करेंगे, जैसा भी नेक्स्ट स्कूल होता है उसकी बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।